हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रिशा कंसेप्चुअल क्लासेस। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। सो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक पार्क है जो किस शेप में है, क्वाड्रिलेटरल शेप में है। क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD। एंगल C 90 डिग्री है। AB, BC, CD और AD की हमें लेंथ्स की वैल्यू दी हुई है। हमें निकालना है हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, मतलब बेसिकली एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कहां से आ गया, हम तो ट्राइंगल की बात कर रहे थे। तो वो चीज समझने के लिए हमें पहले फिगर बनानी पड़ेगी। सो हमें बोला गया है एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एंगल C ही बना लेंगे। दिस इज पॉइंट C एंड दिस एंगल C विल बी 90 डिग्री। ठीक है, अब C यहां पर है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, C के साइड्स में क्या होगा, एक साइड B होगा, एक साइड D होगा। ऊपर B ले लीजिए, यहां पर D ले लीजिए, या यहां पर B ले लीजिए, ऊपर D ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं B। तो हमें देखना है BC कितना है। BC इज 12 मीटर्स, लंबा है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। सो दिस इज अवर BC, दिस इज पॉइंट B। तो BC हमारा हो गया 12 मीटर्स। और ये पॉइंट कौन सा होगा, D। तो CD कितना दिया हुआ है हमें, 5 मीटर्स। तो CD हमें 5 मीटर्स दिया हुआ है, इसको इतना ही रहने देते हैं। दिस इज पॉइंट D, 5 मीटर्स। ठीक है, अब एक ही पॉइंट बचा है, दैट इज पॉइंट A। कहीं पर भी ले लेंगे क्योंकि हमें कोई एंगल स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। तो AD देखते हैं कितना है। AD इज 8 मीटर्स एंड AB is 9 meters। तो इस तरह से ले लेते हैं। दिस इज पॉइंट A, दिस AD is 8 meters एंड इसको हम B से ज्वाइन करते हैं। दिस AB is 9 meters। AD जो है हमारा 8 meters है और AB जो है हमारा 9 meters है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी फिगर बन गई है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इस फिगर का एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे, हमें तो हीरोन्स फॉर्मूला दिया हुआ है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम इसको ट्राइंगल्स में कन्वर्ट करेंगे। क्वाड्रिलेटरल को हम ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, A और C को मैं ज्वाइन कर दूं, तो ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये। अब मुझे देखना है मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ कि नहीं। देखो, ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, 3 साइड्स चाहिए होती है। तो यहां पर अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें ADC की, तो हमारे पास AD है 8 मीटर्स, CD है 5 मीटर्स, AC है नहीं है AC। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। सिमिलरली ट्राइंगल ABC में भी AC साइड हमारे पास नहीं है। तो इस ट्राइंगल और AC निकाल सकते हैं किसी तरह से, कोई मेथड है जिस तरह से हम AC को निकाल सकते हैं, मुझे कोई मेथड नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इसका मतलब AC को अगर हम इस ट्राइंगल, इस क्वाड्रिलेटरल को अगर हम इन दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करें तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब हम देखते हैं किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। करना ट्राइंगल्स नहीं है डिवाइड है, मतलब ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे। हमें इसको दो ट्राइंगल्स में ही डिवाइड करना है, लेकिन A और C को ज्वाइन करके वो दो ट्राइंगल्स जो मिल रहे हैं उसका एरिया हम तब भी नहीं निकाल पा रहे। तो अब हम क्या करते हैं, हम B और D को ज्वाइन हमने BD को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स आए, अभी भी हमारे पास जो BD है दैट इज अननोन वैल्यू, लेकिन अब मुझे क्या दिख रहा है, BCD। BCD एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। पता हमें नहीं है, लेकिन अब हम निकाल सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें मेथड पता है इसको निकालने का। तो इसीलिए हम BD को ज्वाइन करेंगे। BD को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे, ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लें तो हमारे पास एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। कैसे, इन दोनों को ऐड करके। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD
is equal to what? That is equals to area of triangle BCD plus area of triangle ABD. ठीक है, अब मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेपरेटली निकालना है और फिर उन दोनों को ऐड कर देना है, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। वो भी करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल BCD एंगल C is equals to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? BD का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो BD का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू CD कितना है 5 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 12 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। दिस इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर। सो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 169, और अंडर रूट ऑफ 169 कितना होता है? 13, क्योंकि 169 इज 13 इंटू 13। सो अंडर रूट ऑफ 169 इज 13, और हम यूनिट्स लगा देंगे मीटर, क्योंकि सारी डायमेंशंस हमें मीटर में गिवन है, राइट। तो अब हमारे पास इस BD की भी वैल्यू आ गई है। BD की वैल्यू क्या आ गई? 13 मीटर। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। कैसे निकालेंगे ट्रायंगल BCD का एरिया? कैसे निकालेंगे? हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हो, हीरोन्स फॉर्मूला से, लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तब मैंने समझाया था एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हम सीधा लिख सकते हैं हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। और इस केस में बेस क्या है? BC, दैट इज 12 सेंटीमीटर्स। BC इंटू हाइट क्या है? CD, दैट इज 5 मीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, मीटर। सो दिस विल बी हाफ ऑफ 12 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर्स में आएगी, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। कैंसिल करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 30 मीटर स्क्वायर। 30 मीटर स्क्वायर किसका आ गया एरिया? ट्राइंगल 1 का एरिया आ गया। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। अब ये एरिया हम कैसे निकालेंगे? राइट एंगल नहीं है, इक्विलेटरल नहीं है, आइसोसेलेस नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हीरोन्स फॉर्मूला। सो हम डायरेक्टली हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू S कैलकुलेट करेंगे 8 प्लस 9 AD प्लस AB प्लस BD, 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 2 मीटर्स। सो S की वैल्यू क्या आ गई? 88 प्लस 9 17 प्लस 13 30 अपॉन 2 15 मीटर्स। ठीक है, सेमी पेरीमीटर हमारे पास आ गया। ABC की वैल्यूज हमें यहाँ फिगर में गिवन है, यहाँ पर फिगर में दिख रही है ABC की वैल्यूज, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। 15 माइनस 8, 15 माइनस 9 एंड 15 माइनस 30। ठीक है, सॉल्व करेंगे, अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 15 माइनस 8 इज 7 इंटू 15 माइनस 9 इज 6 इंटू 2 मीटर स्क्वायर। जब वैल्यूज जल गई तो यूनिट लिखनी है। ठीक है, इज इक्वल्स टू
फैक्टर्स बनाएंगे, 15 के फैक्टर्स होंगे 5 इंटू 3, 7 विल बी एज इट इज, 6 के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 2 और 2 एज इट इज। पेयरिंग करेंगे, एक 3 का पेयर बन रहा है और एक 2 का पेयर बन रहा है, तो 3 इंटू 2 6 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बचेगा 5 इंटू 7 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD will be equals to 30 plus 6 root 5, sorry, 30 plus 6 root 35 मीटर स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में फाइनल आंसर लिखा हुआ है, आई थिंक इट्स गिवन आउट टू बी 65.5 मीटर स्क्वायर। ये कैसे आया, और साथ में अप्रोक्सीमेटली भी लिखा हुआ है, ये कैसे आया, उन्होंने रूट 35 की वैल्यू पुट कर दी। रूट 35 इज समवट अराउंड 5.9192। तो अगर आप 5.91 रूट 35 की वैल्यू रखेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई करके 30 में ऐड करेंगे, तो यू विल फाइंड दैट 65.5 आंसर आ रहा है। बट क्योंकि हमें रूट 35 की वैल्यू ऐसे याद तो है नहीं, मुझे पता है बट आप लोगों को ऑब्वियसली नहीं पता, सो हमारा फाइनल आंसर वुड बी दिस ओनली, अनलेस एंड अनटिल आपको क्वेश्चन के अंदर रूट 35 की वैल्यू गिवन हो। यहाँ पर नहीं गिवन है तो हम अपना फाइनल आंसर यहाँ पर छोड़ देंगे, 65.5 तक सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं है। ओके, सो बेसिकली हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल फिगर को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करा, क्योंकि हमें ट्राइंगल्स का एरिया निकालना होता है। तो 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करा और ध्यान से करा कौन सा डायगोनल हमें ज्वाइन करना है, वो डायगोनल ध्यान में रखकर हमने उसको डिवाइड करा। ऐसा ही नहीं है किसी भी 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसी में डिवाइड करना है, और फाइनली उसको दोनों एरियाज को ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसान है। ओके, सो आप नोट डाउन कर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। So this was all about question number 1 and the final answer is 30 plus 6 root 35 meter square. Okay, thank you and keep watching our channel for more such videos.